चीजें ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो टर्म 2 में आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं टोटल वो कौन कौन से। सबसे फर्स्ट है एपी। एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यूई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों का कंबाइंड वेटेज है टोटल 12 मार्क्स का। तो अगर देखा जाए तो 6 + 6 6 एपी का, 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। सेकेंड जो कैटेगरी है ज्योमेट्री की, इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, सर्कल्स आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा। तीनों को मिला के 15 मार्क्स का वेटेज होगा। सो अराउंड हम 5 + 5 + 5 कंजर्वेटिव अप्रोच अगर रखें तो ये हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों चैप्टर्स हालांकि छोटे छोटे चैप्टर्स, तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स है। इसमें एक एक्सरसाइज है, इसमें भी एक एक्सरसाइज है, कंस्ट्रक्शन में 2 या 3 एक्सरसाइज होगी, एग्जैक्टली देख लेंगे, बट छोटा सा चैप्टर है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़े ज्यादा है, कैलकुलेशन बेस्ड है, जैसा 9th में हमने किया था, सिमिलर टू दैट। थोड़ा सा फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा और ट्रिकी क्वेश्चन होंगे एज कंपेयर टू 9th, ठीक है। तो इसके तो एग्जैक्ट 9 मार्क्स का वेटेज है। फिर लास्ट आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स में ये तीनों चीजें ही कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट। तो इसका वेटेज है टोटल 4 मार्क्स। तो टोटल ये हो गया 40 मार्क्स। 40 + 10 आपका स्कूल का इंटरनल असेसमेंट, मतलब 50 मार्क्स। तो ये ओवरऑल 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोगों का। हाँ, रिटर्न भी 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। 50 अभी और 50 पिछले बार हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स में आप लोगों का ओवरऑल मैथ्स का इवैल्यूएशन होगा आउट ऑफ 100, ठीक है, 10th में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर देखो मैंने हर चैप्टर के बाद ना उसकी वर्कशीट ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो हमको ना चैप्टर खत्म होते साथ वर्कशीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, या पहले ही शेयर कर दूंगा, आप लोगों को पैरेलली सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लो, नोटबुक भी ओपन कर लो, हेडिंग डाल लो, चैप्टर नंबर 5। पहले दिन ही पेन लेके नहीं आया। ओके, तो इधर सामने देखना। मैं एपी को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल का यूज करता हूं। देखो इधर ध्यान दो। सपोज मैं यहाँ एक सीक्वेंस लिख रहा हूं। पहला नंबर है 3, नेक्स्ट नंबर है 5, नेक्स्ट नंबर है 7, नेक्स्ट नंबर है 9। क्या आप आगे आने वाले नंबर्स बता सकते हो? क्या होंगे बताओ? 11, 13, 15। ये कैसे पता चले? हाँ, 2 ऐड करेंगे। तो आपने क्या किया, सीक्वेंस को प्रिडिक्ट किया। ये 3 में अगर हम +2 कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, फिर +2 कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, फिर +2 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। समझ में आई ये चीज? तो एक फिक्स्ड नंबर जो है वो पिछले नंबर में ऐड हो रहा है, जिससे आपको नेक्स्ट आगे आने वाला नंबर मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो इस सीक्वेंस को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर ये चीज? अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब आप क्या देखते हो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डिफरेंस दिख रहा है ना, ये सेम होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी सीक्वेंस लिखा हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस से। जैसे कि यहां पर हमने ये देखा कि इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, फिर उसके नेक्स्ट इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, बाकी सारे नंबर्स का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब पता चल गया वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि ये सारे के लिए क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। क्लियर ये चीज? अगर मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज 7, 11, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एपी होगा? यस और नो? यस, ये एपी होगा। यस सर। ओके, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ? 4. 4, करेक्ट, क्योंकि ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 - 7 दैट इज 4। फिर उसके 15 - 11 दैट इज ऑल्सो 4। मतलब ये क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। फिर आगे आने वाली टर्म्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? 4 ऐड करते जाओगे उसमें। तो 11, 15 + 4 मतलब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 19। 19 + 4 नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 23 एंड सो ऑन।
क्लियर ये चीज? तो पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई करना कि जो भी सीक्वेंस हमको गिवन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंस निकाल के, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस से। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग बताओ वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। 2 4 8 16 एंड सो ऑन, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? नो सर। नो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है। यहां का डिफरेंस आ रहा है 2, लेकिन यहां का डिफरेंस क्या आ रहा है 4, यहां का डिफरेंस क्या आ रहा है 8, तो ये डिफरेंस कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर ये चीज? ओके, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने देख लिया। अब इसके बाद एक काम करते हैं, सीधा हम क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, आप लोग पैरेलली सॉल्व करते हुए चलना, ठीक है? और सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। जब 2 अच्छे से समझ में आ जाएगा, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन आई होप सबको दिख रहा होगा, क्लियर है सबको? क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन 2 में, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है एपी की, ठीक है? व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, गिवन एज फॉलोज। ठीक है, यहां पर क्या दे दिया, एपी की फर्स्ट टर्म दे दिया है, आपको एपी आइडेंटिफाई करना है, उसकी फर्स्ट टर्म दे दिया, और फर्स्ट टर्म को ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से, और कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, डी से। तो अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 10 हो गई, डी की वैल्यू हो गई 10, तो जो एपी होगा उसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 10 आएगा। सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 10 मतलब ये कितना हो जाएगा, 20। थर्ड टर्म निकालने के लिए उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो 20 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा, 30। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो 30 प्लस 10 मतलब क्या हो जाएगा, 40, और ये बन गया आपका एपी। समझ में आया क्या करना है? सिमिलरली Yes, sir. सेकेंड केस में बताओ एपी की 4 टर्म्स क्या क्या होंगी। फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकेंड ये वाला है ना भाई, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म क्या होगी एपी की, -2। नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या होगी, -2 ही रहेगी, क्योंकि 0 ऐड करोगे वही मिलेगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगी उसके बाद वाली, अगेन -2। उसके बाद वाली नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अगेन -2। तो ये हो गई एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या गिवन है आपको, 4। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म, वो क्या है 4। इसके बाद वाली टर्म क्या होगी बताओ, 4 प्लस -3, मतलब कि ये क्या आ जाएगा 1। तो फर्स्ट टर्म 4 हो गई, सेकेंड टर्म क्या हो गई 1, थर्ड टर्म क्या होगी, तो 1 -3 दैट इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, -5। करेक्ट, ठीक है? सो ये हो गई आपकी एपी की टर्म्स। सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ, ये सारे कंप्लीट करो जल्दी से। आया फोर्थ? आशिया नहीं बना रहा क्या? तो देखो ये फोर्थ भी बन गया हमारा, ठीक है? फोर्थ देखो सेम आंसर आया क्या,
फर्स्ट टर्म गिवन थी -1, सेकेंड टर्म के लिए क्या किया, -1 + 1/2, इट मींस इट इज -1/2। थर्ड टर्म के लिए क्या किया, ये -1/2 में फिर 1/2 ऐड किया, इट मींस इट इज 0। फिर उसके 0 + 1/2 दैट इज 1/2। ओके, अगर नोट डाउन नहीं हो रहा है तो पैनिक नहीं करना, आराम से समझते हुए चलो, रिकॉर्डिंग से देख के उसको घर में पूरा अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ पार्ट में देखो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म है -1.25, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पर, कॉमन डिफरेंस है -0.25। आपको एपी की टर्म्स निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये -1.25 फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, -1.25 प्लस -0.25, ये वाला पार्ट इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, -1.5 -1 करेक्ट, -1.5। सुहाग गलत बोल रहा है, सर मैंने -1.5। नहीं बोला। अच्छा सॉरी, किसी और की आवाज आई होगी फिर, ठीक है, ओके। फिर उसके नेक्स्ट नंबर के लिए -1.5 में क्या ऐड कर देंगे, -0.25, ओके। इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, -1.75, करेक्ट। फिर उसके बाद फिर इसमें -0.5 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा वो, -2। ये बन गई फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर ये चीज। तो आपको किसी भी एपी को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, क्या, एक तो पहली चीज फर्स्ट टर्म और दूसरी चीज कॉमन डिफरेंस, करेक्ट, ठीक है। तो ए चाहिए और डी चाहिए, ये चीजें क्लियर। अब यहां से ना हमको पता चल गया ये नोटेशन जो हम यूज करने वाले हैं, तो आप अपनी नोटबुक में ये चीज लिख लेना, ए notation A will be used for first term and small d is a notation which will be used for common difference, ठीक है। हो गया यहां तक सबका। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने बुक में देखना क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3, -1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म मतलब ये, दैट इज 3। सो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, a इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इधर ध्यान देना, मैं एक नोटेशन यूज कर रहा हूं, नोटेशन समझो। सेकेंड टर्म को मैं a2 से रिप्रेजेंट करूंगा और फर्स्ट टर्म को मैं a1 से रिप्रेजेंट करूंगा। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, समझ में आया ये चीज। तो यहां पर a2 मतलब कि सेकेंड टर्म क्या है 1, माइनस a1 मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या है 3। तो ये कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। समझ में आया ये चीज। ये हो गए आपके आंसर, d मिल गया और a मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया, ठीक है। अब अच्छा एक चीज यहां ये ध्यान रखना कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 जरूरी नहीं है, आप चाहो तो a3 माइनस a2 से भी निकाल सकते हो, मतलब कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म यहां पर क्या है बताओ, -1 करेक्ट। माइनस सेकेंड टर्म क्या है 1 करेक्ट। सो -1 दैट इज -2। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है, लेकिन आगे वाली टर्म पहले लेनी है और पीछे वाली टर्म बाद में लेनी है। क्लियर ये चीज, इससे मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। सेकेंड वाले का आंसर बताओ जल्दी से, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों। सर फर्स्ट टर्म -5, करेक्ट।
कॉमन डिफरेंस 4। करेक्ट, +4। ये गलती मत करना भाई -4 बोलने की। कॉमन डिफरेंस कैसे निकला? कॉमन डिफरेंस a2 minus a1, a2 that is second term, it is -1, minus first term is -5, so minus of -5 it will be +5 and you will get +4, so common difference is +4। clear? अब केयरफुल रहना इसमें, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं। थर्ड में बताओ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। 1/3 is first term, common difference +4/3 की -4/3? सर +4/3। +4/3 करेक्ट। सो 5/3 -1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/3। फोर्थ का आंसर बताओ, फोर्थ। सर फोर्थ का फर्स्ट सम 0.6। ओके, कॉमन डिफरेंस इज 1.1। 1.1। 1.1 करेक्ट। ठीक है, गुड। सो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। समझ में आया सबको? सिंपल था, सीक्वेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आइडेंटिफाई करना। इरेज कर दो पूरा। ओके अच्छा, इसके बाद ना नोटेशंस पे, बैक टू द नोटेशंस, मैं इसमें और कुछ चीजें ऐड ऑन कराऊंगा आप लोगों को, उसको लिखना। ठीक है, और वो है टर्म्स। जैसे कि अभी यहां पर हमने ऑब्जर्व किया ना, फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से, वैसे A1 स्टैंड्स फॉर, A1 आल्सो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म। A1 का मतलब भी क्या होगा? फर्स्ट टर्म। A2 का मतलब क्या होगा? सेकेंड टर्म। समझ में आ रहा है ये चीज? A3 का मतलब क्या होगा? थर्ड थर्ड टर्म। टर्म। ओके, एंड सो ऑन। तो अगर इसी तरीके से मैं AN लिखता हूं, इट मींस इट इज nth टर्म। ये उस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है? nth टर्म है। क्लियर ये चीज? तो ये चीज याद रखना, an का मतलब क्या होगा? nth टर्म ऑफ दैट AP। ओके, हो गया? आगे बढ़े? ठीक है, अब आ जाते हैं यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से अपनी बुक में देखो, क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा है, क्या फाइंड आउट करना है, फिर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो सभी। बोलो, जूम करूं? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी? तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे? डिफरेंस देखोगे। इफ दे आर एपी, अगर एपी है, देन यू हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके बाद 3 आने वाली टर्म्स को भी लिखना है। क्लियर? सो फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई एपी, वेदर इट इज एपी और नॉट। तो फर्स्ट केस में आते हैं, बताओ एपी है या नहीं? नहीं। सो ये 2 4 8 16 आप लिखोगे कैसे? इस बार तो सब्जेक्टिव होने वाला है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखोगे कैसे? सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालोगे, इट इज 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद निकालोगे A3 माइनस A2, A3 इज 8, A2 इज 4, दैट इज इक्वल टू 4। फिर आप क्या लिखोगे यहां पर आंसर? सिंस A3 minus A2 is not equals to A2 minus A1, therefore given sequence is not an AP। क्लियर? ये होगा आपका आंसर विद स्टेटमेंट। क्लियर सबको? कोई डाउट तो नहीं? तो AP नहीं है तो फिर इसके बाद कुछ करना ही नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है। तो चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन। बताओ सेकंड क्वेश्चन एपी है या नहीं? एपी है या नहीं, उसके लिए हमने निकाला A2 माइनस A1। पहले निकालो, ऐसे गेस मत करो है या नहीं। हाँ, A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा ये डिफरेंस? 5 माइनस 4/2, दैट इज इक्वल टू 1/2।
ठीक है, देख लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 3 माइनस 5/2, तो कितना आ जाएगा ये डिफरेंस? A3 माइनस A2 सर 1/2। 1/2 ही आएगा ना, ये भी 6 माइनस 5, करेक्ट, 1/2। ठीक है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। हमने सिर्फ 3 टर्म को देख के डिसाइड नहीं कर सकते ना, हमको नेक्स्ट टर्म के लिए भी देखना पड़ेगा। A4 माइनस A3 वो भी 1/2 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो A4 माइनस A3 भी निकालेंगे तो 7/2 माइनस 3, it is also 1/2. So the given sequence is in AP. बिल्कुल, जितने टर्म्स दिए सभी पे आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है पहले 3 पे तो वो आ रहा होगा, लेकिन उसके बाद वो डिफरेंस सेम ना हो, तो वो एपी क्रिएट नहीं करेगा। समझ में आया ये चीज? तो इसलिए आपको सभी के लिए चेक करना है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वो तरीका भी सही है। ठीक है, सो ये हो गया एपी है। अब एपी है तो क्या करना है? कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, ये है कॉमन डिफरेंस 1/2। सो कॉमन डिफरेंस इज 1/2। नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो देखो यहां पर अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्मार्ट हो, आप आराम से बता सकते हो। ये 2, ये वाला क्या हो जाएगा? 2.5 है, 5/2 इज 2.5। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? 3। नेक्स्ट टर्म 7/2, इट मींस 3.5। ओके, नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा? 4। नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा? 4.5, और वी कैन राइट इट एज 9/2 और 4.5। नेक्स्ट टर्म विल बी 5। क्लियर ये चीज? And then 11.5. ओके, यस, नेक्स्ट विल बी 11/2। 11/2. ओके, सो आप इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर उस टर्म में ऐड करते जाओ, जैसे 7/2 प्लस 1/2 यू विल गेट 4, फिर 4 प्लस 1/2 यू विल गेट 9/2, फिर 9/2 प्लस 1/2 यू विल गेट 5। समझ में आया ये चीज? ओके, सो क्वेश्चन 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोग बनाओगे। चलो जल्दी जल्दी बनाते जाओ, जिसको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। बुक सामने, तो बुक से ही देख लो क्वेश्चन। ठीक है, शौर्य कनेक्टेड है? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, गुड। अनुष? Yes, sir. ओके, अच्छा, ये एक जो 6th पर्सन है यूनिक सेठी, ये मेल, ये किसका है? आपका नाम बताना। Yes, sir. आपका नाम क्या है? Sir, unique ही है नाम। अच्छा, यूनिक नाम है, ओके। ओके, तो थर्ड का आंसर आया क्या किसी का? Yes, sir. तो क्या है? थर्ड एपी है? यस, हाँ, एपी sir. है। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? Sir, -2. करेक्ट अनुष, करेक्ट, -2। Yes, sir. नेक्स्ट 3 टर्म्स। -9.2, करेक्ट, -11.2 करेक्ट। ओके, और -13. Yes. ओके, कंटिन्यू करो सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, और यहाँ ऑफलाइन में सबको बना, अक्षय बना रहा है? ओके, ठीक है, सर 4th वाला भी हो गया। ओके। कॉमन डिफरेंस 4 4 की -4, +4। आशुतोष? नेक्स्ट टर्म्स आर 6। सर 6, 10 10 and 14. and 14. करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, 4th तक हो गया, तो 5th बनाओ। कंटिन्यू बनाते हुए चलो, ठीक है? मेरे इंस्ट्रक्शन का वेट मत करो, अगर बन रहा है तो बनाते हुए चलो। और आशुतोष पेन यूज कर। हाँ, तो आंसर कैसे गलत आ रहा है?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 3 प्लस रूट 2, क्योंकि कई बच्चों को ना ये इर्रेशनल नंबर्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अपने आंसर्स वेरीफाई करना। सो ये आपको सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1। सो a2 माइनस a1, अच्छा ये टर्म्स कौन सी, ये है a1, ये है a2 सेकेंड टर्म, ये पूरी है थर्ड टर्म a3, और ये पूरी है फोर्थ टर्म a4, ठीक है। तो a2 माइनस a1 मतलब कि 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस 3 और माइनस 3 कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ रूट 2 बच जाएगा। दैट इज a2 माइनस a1, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे a3 माइनस a2। सो a3 मतलब कि 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2, दैट इज 3 प्लस रूट 2। a3 माइनस a2 हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 हुआ, और यहां पर क्या होगा, -3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। फर्दर ये +3 और -3 अगेन कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां पर ध्यान देना, आपकी प्रॉब्लम यहां पर होती है यूजुअली। तो ये वाला टर्म क्या है, +2 है, और यहां पर कुछ नहीं है, रूट 2 के सामने, मतलब क्या है, ये -1 है। तो ध्यान दो, ये +2 और -1 का एडिशन होगा। तो +2 और -1 क्या होता है, +1 होता है। तो ये क्या बनेगा, प्लस रूट 2 बनेगा, या फिर ओनली रूट 2 बनेगा। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद हम निकालेंगे a4 माइनस a3 निकालेंगे, फोर्थ टर्म इज 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस थर्ड टर्म इट इज 3 प्लस 2 रूट 2, अगेन ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 प्लस 3 रूट 2, और ये हो जाएगा -3 माइनस 2 रूट 2। फर्दर ये +3 और -3 वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा, ओनली रूट 2। तो क्लियर है इन तीनों से कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, या डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हेंस इट इज एन एपी, ये एपी है, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या होगी, रूट 2 हो जाएगी। क्लियर यहां तक सबको। अब नेक्स्ट टर्म्स निकालने की बात आ गई, तो इस सीक्वेंस को आप देख के ही समझ जाओगे क्या आ जाएगी, प्लस रूट 2 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 3 प्लस 4 रूट 2, उसके बाद वाली टर्म आएगी 3 प्लस 5 रूट 2, उसके बाद वाली टर्म आएगी 3 प्लस 6 रूट 2। समझ में आया ये चीज, ओके। चलो कंप्लीट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। अच्छा, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना, सुवाक, शौर्य, Yes, sir. Yes, sir. यूनिक, और कौन है, सुवाक, शौर्य, और कौन था कनेक्टेड, अनुष। हो गया, तो फिर नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे आना और मुझे आंसर बताना। आशुतोष, अगर 6th हो गया तो 7th हो गया तो 8th, मतलब स्टॉप नहीं होना है ना, कंटिन्यू बनाते हुए चलना है। अगर आप मुझसे फास्ट बना सकते हो तो बनाते हुए आगे बढ़ते जाओ, मतलब ठीक है। इरेज कर दूं ये वाला। 6th का आंसर नहीं है, ओके। क्या आ रहा है टर्म्स बताओ, a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या आ रही है ये बता दो, a3 माइनस a2 0, सर a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 0.02। 0.02, a1 माइनस a2 नहीं, a2 माइनस a1 होगा ना सुवाक। हाँ सॉरी, a2 माइनस a1। सिमिलरली a3 माइनस a2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.02. करेक्ट, 0.002। और वैसे ही a4 माइनस a3 की वैल्यू और भी अलग आएगी, 0.0002। हालांकि सिर्फ दो वैल्यू निकाल के हम अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं अगर अनइक्वल आ रहा है तब। तो क्लियर है, ये दोनों, ये वाला जो गिवन सीक्वेंस एपी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7th पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन पे कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, निकालो। a2 माइनस a1
A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, तीनों वैल्यूज -4 -0 that is equal to -4, -8 minus of -4 that is equal to -8 plus 4 that is equal to -4. Clear? फिर लास्ट वाला -12 minus of -8, so you'll get -12 plus 8 that is equal to -4. -4. क्लियर है? तीनों टर्म्स जो है वो सेम है, मतलब डिफरेंस सेम है, सो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू -4 हो जाएगी, एपी होगा। और नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी? -16, -20, -24. करेक्ट, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, ये वाला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0. करेक्ट, ये एपी है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 0, और नेक्स्ट टर्म वही होंगी -1/2 -1/2 एंड -1/2। ओके, सबका हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं आगे मूव कर रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बोल दो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। क्वेश्चन 4 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके और भी पार्ट्स हैं, ठीक है? क्वेश्चन 4 में अभी और भी पार्ट्स हैं, अब उन सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। नाइन्थ, एपी है या नहीं? नहीं है। डिफरेंस क्या क्या आ रहा है? 2 6। ओके, तो ये वाला एपी नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10, एपी है या नहीं? कॉमन डिफरेंस Yes, sir. डी की वैल्यू ए। नेक्स्ट टर्म्स बताओ कौन कौन सी होंगी? Sir, 5A, 6A, 7A. करेक्ट, 5A 6A 7A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, एपी है या नहीं? है No, सर। नहीं। है या No, नहीं? sir. चलो पेन यूज करो भाई अपना थोड़ा इस क्वेश्चन में। A2 माइनस A1, इट इज A2 की वैल्यू क्या है? A² माइनस सर नहीं है। A3 माइनस A2, A³ माइनस A², ठीक है। अब क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? क्या ये वाले दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं? कौन से इक्वल होते हैं भाई? कैसे इक्वल होते हैं? No, sir. A² माइनस A कैसे इक्वल होगा? मान लो A कोई भी एक नंबर है, मान लो A इज इक्वल्स टू है 2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बता? 4 माइनस 2 मतलब क्या आएगा? 2। तो यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी आएगी बता? तो क्या दोनों इक्वल होगा? तो फिर कैसे इक्वल हो गया? ठीक है, अब जो भी हिसाब समझा तो ठीक है, समझ गया ना अभी? ठीक है, सो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, सो इट इज ऑल्सो नॉट एन एपी। सबको क्लियर हो गया ना ये चीज? ए की वैल्यू 1 होगी तो एपी हो सकता है, लेकिन इसमें ए जो है, ए हम कोई भी नंबर ले रहे हैं वो हमेशा के लिए ट्रू होना चाहिए, तभी वो एपी होगा। एक ही कंडीशन गिवन नहीं तो ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट केस, जैसे कि 10th में ए की कोई भी वैल्यू हो तो वो एपी होगा, चाहे ए 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। लेकिन 11th में ए की कुछ सर्टेन वैल्यूज पे ही वो एपी फॉर्म करेगा, अदरवाइज वो एपी फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए हम उसको नॉट एन एपी कंसीडर करें। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन, चलो बताना, सोच समझ के बताना, अब ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। √2, √8, √18, √32, तो ये √2 का √2 हो गया। √8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। √18 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। √13 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2। तो ये √2 का √2 बनेगा, ये क्या बन जाएगा? 2√2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 3√2 बन जाएगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 4√2 बन जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बताओ? √2 आएगा, मतलब ये एपी फॉर्म करेगा। समझ में आया ये चीज? ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना? Yes, sir. ओके, अनुष
और सुभाग, बाकी सब क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो ये हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर सोच समझ के देना। क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। √3, √6, √9, √12। सिंप्लीफाई भी करोगे तो ये √3 का √3 रहेगा, ये √6 ही रहेगा, ये 3 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, 2√3 बनेगा। तो इन एनी केस it is not an AP because √6 minus √3 is not equal to 3 minus √6। क्लियर ये चीज? ये A2 minus A1 लिखा मैंने, that is not equal to A3 minus A2, so it is not an AP। क्लियर ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? कोई डाउट नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला क्वेश्चन। वन 9 सर नहीं है। 5 करेक्ट, 49। सो इट इज नॉट एन एपी। क्लियरली समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये वाला, एपी और नॉट। सर है। यस ये होगा, 24। यस ये होगा। तो 25 minus 1 that is equal to 24, 49 minus 25 that is also 24, and 73 minus 49 that is also 24। so yes it is an AP। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स निकाल लोगे ना +24 +24 करके। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, सबको क्लियर? ओके, इरेज कर रहा हूं मैं पूरा का पूरा। अगर किसी को कोई यहां तक प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन 2 से लेके 4 तक सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे आखिरी में मैं एक्चुअली इसीलिए ले रहा था सो दैट आप एक बार फैमिलियर हो जाओ कि एपी है या नहीं, वो कैसे पता चलता है और एपी की टर्म्स कैसे देखते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है इन Which of the following situations, ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा ये, और केयरफुली आप लोगों को ही आंसर करना है। In which of the following situations does the list of numbers involved make an AP and why? तो AP फॉर्म करेगा ये या नहीं, ये चेक करना है। अगर AP फॉर्म कर रहा है देन why it is an AP, ये आंसर करना है। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन इज the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। Sir, it is an AP. ओके, ये क्लास 9th में एक स्टेप का क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन में, उसी से सिमिलर ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो टैक्सी का फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए, उसके बाद हर एक किलोमीटर में 8 रुपीज ऐड हो जाता है। मतलब टैक्सी का जो मीटर है वो कैसे शो करेगा, अगर आप उस टैक्सी में बैठे हो, जैसे ही बैठे तो 1 किलोमीटर पे 15 रुपए चार्ज हुआ, जैसे ही आपका 2 किलोमीटर हो गया तो +8 ऐड हो जाएगा, और अब आपका चार्ज कितना हो जाएगा, 15 + 8 दैट इज 23। फिर उसके बाद उसमें 8 रुपीज ऐड हो जाएगा, 23 + 8 दैट इज 31। फिर उसमें 8 रुपीज ऐड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 39। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है +8 होते जा रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये जो गिवन सीक्वेंस या जो ये सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, ये एक एपी फॉर्म करेगा बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज ₹8। क्लियर? सबको क्लियर ये चीज? ऑनलाइन से एक बार बच्चे एक्नॉलेज कर दो। Yes, sir. यस सर। ओके, कुछ डाउट होगा पूछना।
अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट ए टाइम। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनो, ठीक है। मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसी टाइप का बना देते हैं सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें एक वैक्यूम पंप लगा है और ये वैक्यूम पंप जो है ना, इसमें से एयर को खींच लेता है, ठीक है। अब मान लो इसमें 100 यूनिट एयर है, ठीक है, इनिशियली 100 यूनिट एयर है। तो इस वैक्यूम पंप ने कितना एयर खींच लिया उसमें से? इसका 1/4 ऑफ 100 उसने खींच लिया। मतलब कितना खींचा उसने? 25। तो अब उसने जब एयर 25 खींचा तो अब उसके पास कितना बच गया एयर अंदर में? 75 बच गया। समझ में आया? तो पहले 100 यूनिट था और 1/4 खींचने के बाद अब कितना बच गया? 75 यूनिट उसके अंदर बच गया। समझ में आया? फिर से हमने वैक्यूम पंप लगाया, फिर से वैक्यूम पंप ने उसमें से एयर को एक्सट्रैक्ट किया। अब वो कितना एयर एक्सट्रैक्ट करेगा? 1/4 ऑफ एयर इन दैट सिलेंडर, दैट इज 1/4 ऑफ 75। तो 75 का 1/4 कितना होता है? अराउंड अगर पॉइंट में निकाला जाए तो 4 1 4 4 7 35 है ना। 4 1 4 4 7 35 और ये क्या हो जाएगा? नहीं, एक मिनट ना, कुछ गलत बोल रहा हूं मैं। सर 4 6 हाँ, 4 8 32, ठीक है, और उसके बाद ये 3 बच जाएगा 0 30, मतलब 4 7 28 और 4 7 28, हाँ 18.25 आएगा, ठीक है, 18.25 आएगा, सॉरी 18.75 आएगा। तो अब वो 17 यूनिट वाले एयर में से कितना एक्सट्रैक्ट कर लेगा? 18.75 एयर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब सिलेंडर के पास कितना एयर बचेगा? 75 माइनस 18.75, इतना कुछ बचेगा। इसको सब्सट्रैक्ट कर लो तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आएगा? राउंड ऑफ अगर मैं करता हूं तो 67 पॉइंट समथिंग, जो भी कुछ आ रहा होगा मुझे नहीं पता, 16.67 लिख देते अराउंड, ठीक है, राउंड ऑफ करके ले रहा हूं। अब आप डिफरेंस देख लो, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 25। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 25 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। सॉरी, इसमें -25 है, इसमें -25 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो मतलब क्लियर है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। मैं कैलकुलेशन पे मत जाओ, मैं जो आपको बता रहा हूं ना कॉमन डिफरेंस निकालने वाली चीज पे, उस चीज पे ध्यान दो। तो यहां पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि 100 से 75 हुआ, फिर 75 से वो 67 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इससे एक चीज क्लियर है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला जो सिचुएशन है ये एक एपी फॉर्म नहीं करेगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? यस और नो एक बार एक्नॉलेज कर दो, मुझे क्लियर हो जाए। यस सर। यस सर। ठीक है, सो क्वेश्चन सेकेंड पार्ट भी ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। देखो ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी नहीं। ट्रू या फॉल्स में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, बट दैट्स इट। एमसीक्यू हो सकता है कुछ क्वेश्चंस दे दे एमसीक्यू के, ट्रू फॉल्स के देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and raises by rupees 50 for each subsequent meter। सिचुएशन समझो कि जब आपने गड्ढा खोदना स्टार्ट किया तो पहले 1 मीटर के लिए कितना चार्ज किया? रुपीस 150। उसके बाद हर 1 मीटर के लिए जो आपका चार्जेस है वो 50 रुपीज से इंक्रीज होते गया। समझ में आया ये चीज? तो फर्स्ट मीटर के लिए आपने 150 चार्ज किया, नेक्स्ट 1 मीटर के लिए कितना चार्ज करोगे? 200 चार्ज करोगे, नेक्स्ट 1 मीटर के लिए कितना चार्ज करोगे? 250 एंड सो ऑन। तो क्लियर है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। समझ में आया ये चीज? ओके, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है पता है ना? कंपाउंड में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ये बोल सकते हैं, ठीक है. तो अगर इस सिचुएशन को हम लेते हैं तो इनिशियली अगर आपने सपोज 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया था, 10,000 रुपीज आपने डिपॉजिट किया, तो आपको एक साल के बाद कितना पैसा मिलेगा? 8% का अगर इंटरेस्ट रेट है तो, ठीक है. तो इसका 8% निकाल लो, 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000, आपका ये अमाउंट हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 8/100 of 10,000, so it will be correct 10,000 plus 800, तो ये कितना हो जाएगा? 10,800. मतलब एक साल के बाद आपका जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 10,800 हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर. अब ये एक साल के बाद हुआ, अब 2 साल के बाद कितना होगा? तो 2 साल के बाद जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो आपका प्रिंसिपल अब चेंज हो गया. अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,800 है, ठीक है. तो अब आपका जो अमाउंट होगा वो 10,800 प्लस 8% ऑफ 10,800, ये हो जाएगा. जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10,800 प्लस 8/100 इंटू 10,800, ये हो जाएगा. ये 0 0 कैंसल आउट हुआ, सो कितना बनेगा? 10,800 प्लस 18 इंटू 108 करो, कितना होगा? 864, करेक्ट, 864. इन दोनों का एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा 4 6 8 प्लस 8 16 का 6 11664, ठीक है. तो अब हमको 3 अमाउंट फोकस पे रखने. एक तो पहले जो इनिशियल अमाउंट था 10,000, आफ्टर 1 ईयर ये कितना हुआ? 10,800, आफ्टर 2 ईयर ये कितना हुआ? 11,664. समझ में आया? अब इसमें कॉमन डिफरेंस देखो, 10,000 फिर उसके बाद 10,800 आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर 11,664. क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है. यहां पर कॉमन डिफरेंस कितने का है? 800 का. यहां पर वो डिफरेंस कितने का है? अराउंड 864 का है. तो क्लियर है, डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट एन एपी. क्लियर? ये चीज सबको समझ में आ गया? तो ये जो सिचुएशंस है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, आपको अकॉर्डिंगली समझना पड़ेगा सिचुएशंस को और देखना पड़ेगा एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है. ओके, सो यहां तक अभी हमने कर लिया एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, और इसके जो कंक्लूजन्स हमको मिले वो है टर्म्स. एपी की टर्म्स कैसे निकालना है, एपी है या नहीं कैसे आइडेंटिफाई करना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है. अब हम आ जाते हैं टू फाइंड nth टर्म ऑफ एपी. मैं बता रहा हूं क्या है, आप लोग हेडिंग डालो अपनी नोटबुक में, लिखो nth term of an AP. nth term of an AP. मैंने आपको ये चीज बताई थी, nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A सबस्क्रिप्ट n से, ठीक है. ये होता है nth टर्म का नोटेशन, ठीक है. तो चलो इसको देखते जाते हैं क्या होगा. देखो, A तो होता है फर्स्ट टर्म, जिसको हम कई बार A1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ मींस फर्स्ट टर्म, ठीक है. सेकेंड टर्म A2. अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो आप क्या करोगे? फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दोगे. समझ में आया? फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? सेकेंड टर्म मिल जाएगा, ठीक है. अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो आप क्या करोगे? सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म मतलब कि इसमें फिर से D ऐड कर दोगे. जब इसमें फिर से प्लस D होगा तो ये कितना बन जाएगा? A प्लस 2D बन जाएगा. समझ में आया कि नहीं ये चीज? अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए A3 तो आप उसके लिए क्या करोगे? हाँ, थर्ड टर्म में फिर प्लस D कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस, फोर्थ होना चाहिए ना यहाँ पर, फोर्थ टर्म में ये क्या हो जाएगा? A प्लस
3d एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस को समझो, अगर फोर्थ टर्म चाहिए तो a प्लस 3d है, थर्ड टर्म चाहिए तो a प्लस 2d है, तो अगर मुझे 10th टर्म चाहिए होगा तो वो क्या होगा, a प्लस 9d। समझ में आया? सिमिलरली अगर हमको nth टर्म चाहिए तो वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया कि नहीं? जो टर्म चाहिए, जैसे 10th टर्म चाहिए तो यहां पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, फोर्थ टर्म चाहिए तो यहां पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो अगर आपको nth टर्म चाहिए तो ये क्या आ जाएगा, n माइनस 1d। अब n की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, मान लो n 100 है, तो अगर आपको 100 टर्म चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 99d। आया समझ में ये चीज? तो ये जो फॉर्मूला अभी मैंने यहां पर लिखा, ये है nth टर्म का फॉर्मूला या जनरल टर्म का फॉर्मूला। इसको जनरल टर्म भी लिख सकते, तो इंपॉर्टेंट ये है। हाँ, इस केस में अभी मैंने n इज इक्वल टू 100 पुट किया है। हाँ करेक्ट, यहां पर n 100 रखा तो ये 100 हो गया, और 100 माइनस 1 मतलब ये क्या हो गया, 99 हो गया। समझ में आया? ओके, मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूं, ज्यादा अच्छे समझ में। ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ना, इसको आपकी कॉपी में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज एक क्वेश्चन मैंने दिया, क्वेश्चन है कि एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 5 और उसका कॉमन डिफरेंस है 10। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस एपी की 71th टर्म बताओ, इस एपी की 71th टर्म बताओ। 71th टर्म मतलब A71, ये बताओ कि ये क्या होगी। समझ में आया? मतलब मैंने आपको क्या दे दिया, इनडायरेक्टली n की वैल्यू दे दी 71। तो अब आप क्या लिखोगे, an का फॉर्मूला लिख दोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आप उस n की जगह पे क्या पुट कर दोगे, ये 71 पुट कर दोगे। तो a71 इज इक्वल टू a प्लस, हाँ इसमें वैल्यू पुट करते चलते हैं। a की वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में गिवन है ना, तो a की वैल्यू क्या है, 5, तो a की जगह पे रख दिया 5 प्लस n माइनस 1 मतलब 71 माइनस 1 इंटू डी, तो d की वैल्यू कितनी गिवन है, 10, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 70 इंटू 10, इट मीन्स 5 प्लस 700 एंड यू विल गेट 705। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। एक मिनट, क्या बोले, फिर से बोलना। हाँ, यहां पर नहीं, ये एक बात एकदम क्लियरली समझो कि ये वाला जो ए है और ये वाला ए और ये वाला ए कंप्लीटली अलग है। समझ में आ रहा है? अलग है ना, ये ए के साथ ये सबस्क्रिप्ट में एन है ना, मतलब वो nth टर्म है ना, और ये सिंपली ए मतलब फर्स्ट टर्म है। देखो मैं एक चीज बताता हूं, जैसे कि अगर मैं एक एपी को लिख रहा हूं, मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, तो ये सारी उसकी टर्म्स है ना। तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, ये अलग है, उसका सबस्क्रिप्ट मतलब वो एक अलग टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा गिवन है A इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म में कोई रिलेशन नहीं है, सेकेंड टर्म निकालना है तो आपके पास D होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ओके, ऑनलाइन में सबको क्लियर क्या मैं जो बोल रहा हूं? यस सर। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूला ये जो अभी मैंने लिखा है उसी को ध्यान में रखना, और एक्सरसाइज 5.2 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, और अगर कुछ डाउट रह गए हैं तो वो इस क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएंगे। चलो देखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको जो वैकेंट प्लेसेस है उसको फिल करना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट इसमें ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है 7, डी की वैल्यू गिवन है 3, एन की वैल्यू गिवन है 8, और आपको ए एन फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली ए एन का फॉर्मूला लिख दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और वैल्यूज पुट कर दो। ए एन
इज इक्वल्स टू ए के प्लेस पे पुट होगा 7 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे पुट हो जाएगा 3 सो ए एन यू विल गेट 7 प्लस 7 3 ज़ा 21 दैट इज इक्वल्स टू 28 तो ये आंसर क्या आ जाएगा 28 समझ में आ गया क्या करना है ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन सेम फॉर्मूला सेकंड क्वेश्चन में ओके कंटिन्यू करते रहो सॉल्व करना और जिसको जहां पर प्रॉब्लम आएगी पूछना मैं भी यहां सॉल्व कर रहा हूं जिनको कोई दिक्कत है देख लेना ए एन की वैल्यू 0 है सेकंड में ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10 -1 और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो ये -18 जो है ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ पे ये हो जाएगा +18 is equal to 10 minus 1 that is 9d so you'll get d is equal to 2 सेकंड का आंसर आएगा 2 d is equal to 2 थर्ड सॉल्व करना ए एन की जगह पे 5 आएगा ए के प्लेस पे कुछ नहीं है n -1 it is 18 -1 into d is -3 so it will be -5 is equal to a plus 17 into -3 that will be -51 फिर -51 इधर जाएगा सो a is equal to 51 प्लस नहीं 51 -5 आंसर विल बी +46 सो इसका आंसर आएगा +46 चेक कर लो और एक बार अगर देख लो कोई मेरे सॉल्यूशन में भी समझ में नहीं आया तो पूछना प्लस माइनस या कोई भी चीज ठीक है थर्ड का आंसर है फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना फोर्थ में आपको n निकालना है अक्षय हो गया पूरा हाँ तो बैठ के क्यों हिल रहा है झूला लगा हुआ है क्या वहां ओके फोर्थ में सेम फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन के प्लेस पे आएगा 3.6 सर 10 आ रहा है अच्छा ओके -18.9 प्लस n -1 एंड d के प्लेस पे आएगा 2.5 ये इधर शिफ्ट होगा सो इट विल बी 3.6 हाँ देखो n की जो वैल्यू है ना इट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगी n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा कभी भी पॉइंट में नहीं होगा क्यों क्यों नहीं होगा n नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता n पॉइंट में क्यों नहीं हो सकता ये बताओ नहीं ये 22.5 ही आ रहा है ना एडिशन पे सो 225/10 कर दो इसको ये कर दो n-1 इंटू 25/10 कर दो ये दोनों कट जाएगा फिर 225 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू n-1 कितने टाइम्स में कटेगा 1 8 9 टाइम्स में कटेगा ना सो विल गेट n इज इक्वल टू 10 हाँ मैं क्या पूछ रहा था n कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा और कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा उसका आंसर यहां पर है ये इसका मतलब क्या है इसका मतलब nth टर्म मैंने बताया था nth टर्म
तो कोई भी टर्म होगी वो फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ टर्म होगी, ऐसी होगी ना टर्म्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई ऐसी टर्म्स हो सकती है क्या 1.5th टर्म, 3.7th टर्म? मतलब अगर मैं बच्चों के काउंट करूंगा कि कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, तो 5 होंगे, 7 होंगे, 6 होंगे, लेकिन 6.5 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो उसी तरीके से ये जो n है वो एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स को बता रहा है, तो इसलिए वो हमेशा एक काउंटिंग नंबर, एक नेचुरल नंबर होगा, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर? लास्ट वाले का आंसर बता दो मुझे जल्दी से, क्या आ रहा है? सर 3.5। 3.5। एक बार और बाकी सारे बच्चे भी वेरीफाई करो, सेम आंसर आ रहा है क्या 3.5 लास्ट वाले का? Yes, sir, 3.5. ओके, गुड। ओके, सो आई थिंक आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज की क्लास में का कंक्लूजन क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और कैसे चेक करते हैं वो देखा, कॉमन डिफरेंस से चेक करते हैं। फिर उसके नोटेशंस देखे, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस के नोटेशंस, नेक्स्ट टर्म्स कैसे फाइंड आउट करना है, nth टर्म जनरल टर्म का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करने वाले हैं। चीजें जो हैं अभी तक, जो हमने अभी तक एक्यूमुलेट की वही यूज होंगी, क्वेश्चंस चेंज होंगे, ठीक है, और ट्रिकी होते जाएंगे। आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क होगा एग्जाम्पल 1 से लेके 10 तक पूरा सॉल्व करना, पहला होमवर्क, ठीक है। दूसरा होमवर्क, जो भी चीजें सर कहाँ से? एग्जाम्पल 1 to 10, एग्जाम्पल 1 to 10 एनसीईआरटी, ठीक है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, जो भी चीजें आपने सिर्फ सुनी है, लिखी नहीं है ठीक से, उसको प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है। कई क्वेश्चंस आपने सिर्फ सुने, सॉल्व नहीं किए, तो उनको लिख लेना है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर। थैंक यू। किसी को कुछ डाउट है तो